ये मेमने जैसे मुंह पे मैं बड़ा सूट करता है। चल एक काम करते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे दे, तू कच्चा ले ले तौलिया दे दे। देख, जब तक तू मुझे एक अच्छा देगा और तूने बीच में से मेरा तौलिया खींच लिया, तो जब तक कच्चा ऊपर रहेगा तब तक मैं लोगों की नजरों से गिर जाएगा। हैं? तू लोगों की नजरों में गिर जाएगा। ये वैसे बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी। सिद्धू साहब मैं बताऊं आपको, ये रात को अकेले में डांस देखता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मैं बताऊं? ये रात को लाइट डिम करके खुद साड़ी पहन लेता है और लाइट डिम कर लेता है ताकि इसको अपनी मूछें नजर ना आए, फिर अपने आप को देखते गंदी गंदी बातें सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू साहब, सोचो जो आदमी अपने के बारे में इतना गंदा सोचता है, सोचो दूसरों के बारे में कितना गंदा सोचता होगा। ये बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। सिद्धू साहब, जब से ये आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे? मैंने इसका जीना तमान कर देना, जीना तमान मेरे को बहुत पसंद है। सिद्धू साहब ऐसा मुंह देखो, ऐसा लगता है राजमा कच्चे रह गए। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, हाँ। या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। मेरे पास भी दो गालियां, एक सादी एक गंदी, कौन सी सुनोगे? बदतमीज आदमी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने जागे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अब बेवकूफ आदमी, भगवान का लंच टाइम है। रात को 9:15 बजे कौन सा भगवान लंच करता है भाई? अथू। सब गंदा है पर धंधा है, प्यार में अपुन अंधा है। अपुन से जो पंगा लेगा उसके गले में फंदा है, क्योंकि अपुन का फेवरेट हीरो कलभूषण करबंदा है। भले तो अपुन का नाम है मदन चिकना। अपुन इधर वार्ड लगा देंगे, बस एक बार खड़ा कर दें अपुन को। ये गुंडों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? गुंडा है वो? ये गाय चला रहा है, चाकू निकाल रहा है। देखो, चाकू तो मैंने दे दिया, और भी सामान कुछ मंगवाना तो बता दो। होम डिलीवरी फ्री है ना, कुछ मंगवाना तो बता देना। कहाँ जा रहा है भाई? मैंने तुझे इसके नाम की सुपारी दी हुई है। अभी दे देना वापस। ये लो, अपने सुपारी रखो वापस, ना चबाई जाती है ना रखी जाती है। रखो। तू मेरी नजरों से गिर गया, तू बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। तो एक चाय वाले के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं चाय वाले के सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, लिप टू लिप थप्पड़ ऐसे। हाँ ठीक है राजेश, ठीक है, खत्म हुआ हमारे आज से सारे रिश्ते। ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? शट अप। थैंक यू। ऐसी लड़ाइयाँ करके धौंस दिखाकर एग्जिट लेने का मजा तू क्या जाने गरीब आदमी। चंदू, मेरा नाम चंदू किसने रखा? तू गंदू है। इतना निकम्मा लफंगा मेरे नाम की सुपारी ले रहा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे देखना। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो शू। चलो अरोड़ा साहब, कोई बात नहीं, आओ मैं चाय पिलाता हूँ, गुस्सा थूक दो। अथू। मुझे तेरे पे भरोसा खत्म हो गया। मैं चाय खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं चाय। तू क्या देख रहा है? मैं चाय पत्ती है। चाय पत्ती। ओ चाचा जी, अरोड़ा साहब, चाय पत्ती क्या है? चाय पत्ती ही तेरी। ये पतीला देख लो, पतीला साफ ही नहीं किया। पतीला साफ करके देख लो। अरोड़ा साहब, ये क्या है? ये बिस्कुट, ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या नमकीन रखा है, कॉकरोच है। कोई बात नहीं, आप खा लो, आपने कौन से पैसे देने हैं? आप चलिए उधर। मैं यार, अरोड़ा साहब प्लीज, क्या कर रहे हैं? चाय पत्ती 1 2 3। थोड़ा पानी और दूध भी डाल दो, चाय तो बने। आप मुंह तो तेरा चूल्हे जैसा है ये। मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, चला जा। मैंने मर्तबान तेरे मुंह पे तोड़ देना, पुलिस आएगी, पुलिस को पता नहीं चलेगा अभी मर्तबान कौन सा दोनों में से। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा फिर। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। मैं अपना मशहूर की माँ कुलची।
कुल्ची चाची आई है, चाची आ गई, चाची कुल्ची चाची, कुल्ची चाची, हाँ, मेरा पुत्र, हाँ, मेरा कुल्ची पुत्र। चाची, कुल्ची चाची, मेरे लिए क्या लेके आई कुल्ची चाची? मेरे लिए क्या लेकर आई? हाँ मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। मैंने इतना सा देखा था, इतनी हो गई है। हाँ मेरा पुत्र, तूने मेरे बेटे मशहूर को परेशान कर रखा है बेटा तूने। कमाल है चाची, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने भतीजे को ऐसे मारेंगी आप? मुझे आप ऐसे चाची पसंद नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आपको। तू मेरे बेटे मशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है मजलूम। मैं कभी पीछे, सिद्धू साहब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं सिर्फ एक बार माधुरी के पीछे पड़ा था। अच्छा, उसके बाद माधुरी और डॉक्टर नेने के जब लेने देने शुरू हो गए, मैं हट गया। मैं कभी नहीं पीछे पड़ा। बल्कि ये जो जैकलिन फर्नांडिस है, मेरे पे कभी कभी टाइम मारती, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता। हालांकि अंदर से मेरा मन थोड़ा काला हो जाता है। बेटे तूने मेरे बेटे को बड़ा परेशान कर रखा है मशहूर को। अब तू मेरे से मार खाने के लिए तैयार हो जा बेटा। चाची, चाची मेरी बात मेरे सुनो। से मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। मैं चाची जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने चाचे की एक बात बताना चाहता हूँ। राज, बता बेटा बता, मेरे को तो पहले जानना था बेटा बता। मैं जो चाचा जी थे ना, हाँ। मरने से पहले मेरे को बता के गए थे। हाँ। कहते मुझे तेरी चाची बिल्कुल नहीं पसंद, ये गुलाटी तो गुस्से में हो गया। चला जा, कहीं मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं। मैं आप पे से बाहर, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है आपको। इधर आओ, मैं आपको बताना भूल गया। आप इनको जानती हो? हाँ जीतू साहब है मैं। सिद्धू साहब, अच्छा चलो, जोक्स ए फाट। ये सिद्धू साहब है, हाँ बेटा। इन्होंने एक मैच खेला था। ठहर जा यार। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा। इसने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। मैं वापस आ रहा था, ये लड़की मुझे पूछती है आप 0 पे आउट हो गए थे ना सर? तो मैच तो मैंने भी देखा था वो वाला। हाँ बेटे, हाँ बेटे राजेश, मैं पहुंच गई बेटे। मेरे को तेरा बॉम्बे पसंद नहीं आया ना। मेरे को अमिताभ बच्चन ले लिया, ना शाहरुख खान ले लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। रख फोन। सिद्धू साहब, व्हाट्स अप डूड? मेरे को पहचाना कि नहीं? यारा यारा। मैं रोड़े के साथ आपका मैच देखने आई थी एक बार। मैंने पड़ गन से बस नहीं, फिर शायद होते मैं स्टेडियम पहुंची, आप तो मेरे जाते उठ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, दही खा के जाया करो। अच्छा। हैं अब तो रिटायर हो गए हैं सिद्धू साहब। तो रिटायर भी तो दही खा सकता है। अरे मैं मर गई लुच्ची तू। लुच्ची लुच्ची लुच्ची। हाँ बहन जी मैं ही हूँ। है बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में। तेरे को इतना नहीं पता जेठानी के पैर छूते, मर्दनी पैर छू। बटूरी बहन जी एक बात मैं बता दूं आपको, जब ना दिल में दूरियां आ जाए ना तो फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। हाय हाय, बड़ी जली कटी बातें कर रही है जल कुतरी। बस बस बहन जी बस बस। है बस बस बहन जी बस बस। ट्रक ट्रक कुलजी ट्रक ट्रक। देखो ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करनी, वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगी बहन जी। हाँ मैं तू बता। लांग के देख, मुझे तेरा लांगा पसंद नहीं है, फिर कहती मिलेगी मेरा लांग वाचा है। मुझे पसंद नहीं है तेरी शक्ल। मेरी शक्ल, मुझे आपका बेटा राजेश पसंद नहीं आया। वो सारा खानदान थूके फेंकता है इनका। साहब मैं आपको बात बताऊं एक, बताओ। ये अब जाके इतनी भद्दी हुई है, नहीं तो पहले तो इतनी बदसूरत थी। अथू मैं तेरे बेटे को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा, मेरे बेटे को सबक सिखा के जाके सबक अपने पति को सिखाया होता, तेरे ढंग का बेटा पैदा होता। अरे मैं क्या सिखाऊं, ये तो खुद देख लो। ये खुद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसी हुई है सुहागरात के दिन। देखो सिद्धू साहब, जिसने पकड़ा जाना वो पकड़ा जाता है। हाँ, मैंने दारू पी, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं पीती तो दूल्हा पकड़ लेता। सिद्धू साहब, उस दिन से मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा सख्त। अच्छा सख्त हो गई है। वो याद नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे वो जो फाटक के पास क्या नाम था लड़के का? याद रहता है इस उम्र में रमेश का नाम। रमेश ना फाटक पे ड्यूटी थी जी उसकी, इसने उसको आंख मार दी। गाड़ी पे आने से पहले फाटक खोल दिया। जो पश्चिम एक्सप्रेस थी दक्षिण की तरफ चली गई, पता है? पर सिद्धू बेटे, मैं जैसी भी थी हसीन थी मैं। अच्छा। ये पहली लड़की थी, जवानी में मुझसे रखती थी ये।
बहुत गंदी चीज है। हाँ तो मैं शत्रु जी की फैन थी, रखती थी थोड़ी थोड़ी सी। दिल्ली को राख कहते हैं, मुझे को आग कहते हैं, और सारी आग राख में थोड़ा सा कूड़ा मिला दो, उसे डॉक्टर की माँ कहते हैं। दफा ले यहाँ से, मेरे बेटे को परेशान करके रखा तुम लोगों ने। बटोरी बहन जी, कम से कम अपनी जुबान का तो ख्याल रखो, हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा, सब पता है मेरे को, जंदू ने। आने दो उस नमक हराम को, मैं ये सारी आग उसने लगाई है, मैं उसको ठीक कर दूंगी। खबरदार, अगर आप उनके बेटे के बारे में किसी ने कोई बात की तो काट डालूंगी, मार डालूंगी। आए मैं मर गई, पकौड़ी तू। जैसी दूसरा पकौड़ी है, ये वो चंदू की माँ है, ये 2 साल जेल में रह के आई है। चोर नहीं है बिल्कुल, चोरी की थी ना। सिद्धू साहब, मैं आपको क्या बताऊं, रेल से एक पंखा चुराया, उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया, और खुद ही उन्होंने लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, संपत्ति में घर ले आई तो मेरे को अंदर कर दिया। बताओ, ये बहुत ज्यादा ना जाहिल औरत है। इसने जेल में जाके सुरंग खोद दी, फिर कहती पानी कहाँ से आ रहा है। जेलर कहता कमबख्त मारी तूने कमोड खोद दिया। और मैं इनकी बात बताती हूँ, ना शादी पे जाके ना 2 पैग मारने के बाद जनरेटर के साथ शर्त लगा लेती है, कहती आओ देखते कौन ज्यादा आवाज करता है, कट 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 कट। अच्छा, इसने क्या किया, टेबल फैन लिया पागल ने, टेबल फैन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 2 दिन तक हवा लेती रही। बाद में मैंने कहा बटन है दबा दे, खड़ा रहेगा टेबल फैन। इसने जिम ज्वाइन किया सिद्धू साहब। कोच कहता है रॉड में प्लेट डालो, कहती प्लेट तो डाली, रोटी कब डालोगे। पागल है बहुत ज्यादा। इधर अपन का भेजा फ्राई नहीं करना। हाँ, मर्डर का मूड है तो बोलो। आगे 2 साल का जेल एक्सपीरियंस है, मेरे को बता रही हूँ, जेलर से बात की हुई काफी दिन हो गए मेरे को। ऐसी भाषा बोल रही, मुझे तेरी बोली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार मार, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को ही मार दिया। अरे कितने अच्छे दिन थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कितने अच्छे थे बता दो। ये मेरे लिए खाना बनाती थी। अच्छा, ये भी तो मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरे पैर वैर दबाती थी, कम्बा का जहाँ मैं बता दिया। ये जो साथ वाले को थप्पड़ मारने का आपका नया स्टाइल है। अरे मर्जी नहीं खड़ी हो, खड़ी हो कर करके तो आपने सारा काम खराब किया है। ये तो मेरे पैर भी दबाती थी, बहुत ज्यादा प्यार था। चल बोल अपनी लाइन। आओ बिडू, आओ। अपनी सहेली को भूल गए, तुम्हें चाय बनाकर पिलाती थी, तुम्हें खाना खिलाती थी। आई पागल, तेरी याददाश्त कमजोर है, तू सहेली थोड़ी ना थी, तू तो नौकरानी थी हमारे यहाँ पे। लेकिन छी ये बड़ी कमबख्त, हमारे घर में जितने वारिस पैदा हुए मुंह ढक के पैसे मांगने आती थी। ये बहुत गंदी है ये। वारिस पैदा किए इन्होंने, बिल्कुल रत्न टाटा पैदा किए इन्होंने। ये देखो, एक ने पैदा किया राजेश रोडाजू, सबको कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ, इसका वाला बहुत टैलेंटेड है, पैदा होते ही कहता चाय 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 चाय। 18 साल तक सिद्धू साहब निक्कर में सुसु करता रहा। अच्छा, अभी भी निक्कर में सुसु करता है? अरे ना, अब तो बड़ा हो गया, अब तो पैंट में करता है। हाँ, तो उसका सुसु उसकी पैंट जहाँ मर्जी करे, आपको क्या मौत पड़ रही है? मुझे लगता है इसकी मार भूल गई हमारी ये। अरे तो बड़ा बचपन में खेलते, इतने सालों बाद मिले, आज तो थोड़ा डांस वांस तो बजाए। Give me five, give me five, एक और। Give me five, give me five। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। 5 5 10 हो गया, कहा पहली बार आई इतने सालों बाद, डांस तो कर ले थोड़ा। एक आम इंसान की लाइफ में कई सारी चुनौतियां आती हैं, कुछ वो पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ उसके सामने हार मान लेते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हमारे शो पे आ रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ उन चुनौतियों का डट के सामना किया, बल्कि वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल है। और ये खास लोग हैं जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में तिरंगे की शान बढ़ाई है। प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों के बीच दीपा मलिक, देवेंद्र झजरिया, मरियप्पन थंगावेलू एंड वरुण भाटी।
सभी का हमारे शो में बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आइए। दीपा जी, आप यहीं पे कंफर्टेबल हैं? वांट टू सिट ऑन चेयर? नो, Fine. Fine. मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती। मैं शायद खिलाड़ी नहीं होती, एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनती और कभी कुर्सी नहीं छोड़ती। इनका तो आता ही शुरू हो गया है। और इनके साथ ही हमारे बहुत सारे स्पेशल मेहमान और भी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तालियां जोरदार होनी चाहिए यार। और इस तरफ भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। देवेंद्र जो हैं, ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जोरदार तालियां। मरियप्पन ने हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपा जी ने शॉर्ट पुट में, ये अकेली ऐसी महिला हैं जो पहली बार मेडल लेके आई हैं, इन्होंने सिल्वर पे कब्जा किया है। और वरुण ने 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता हाई जंप में। जोरदार तालियां। और इस तरफ जो हैं सत्यनारायण जी, ये कोच हैं वरुण के और मरियप्पन के। तो इससे पहले कि हम आज की शाम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि छोटी सी झलक इन सब की अचीवमेंट्स के ऊपर। जी, सलाम है उनको जिन्होंने छुआ आसमान और रचा नया इतिहास। हमारा सलाम है इंडिया के पैरालंपियन चैंपियंस को। वो कोई भी मुश्किल पर अपना सिक्का चलाते हैं, हौसलों से अपने आंधियों में भी दिए जला आते हैं। जब उतरते हैं लेकर मजबूत इरादे, ये लोग मैदान में भारत माता के ये सपूत विश्व विजेता कहलाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है बाजी। और हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं ना, मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? और कसम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे हीरोज के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। देवेंद्र जो हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, ये राजस्थान से हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, बड़े बड़े होटल्स के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूंछों वाले दरबान खड़े रहते हैं, उनके हाथ में भाले रहते हैं। अच्छा, उनको देख के लगता है आज भी लड़ाइयां जो हैं भालों और तीरों से लड़ी जाती है। देवेंद्र, आपके मन में जेवलिन थ्रो का आइडिया कहाँ से आया था? मतलब इन्हीं सबको देख के आया था, राजा महाराजाओं की स्टोरियां सुन के? बिल्कुल। अच्छा। राजा महाराजा तो नहीं कहूँगा, पर हमारे जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो उसका भाले की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी वहाँ पे। अच्छा। किताबों में या जैसे भी मैं स्कूल में देखता था, तो मैंने सोचा ये भाला मैं भी फेंक लूँ ना। अच्छा, तो मैंने फेंकना स्टार्ट कर दिया। पहली बार कब फेंका था आपने भाला? पहली बार मैंने 10वीं कक्षा में फेंका था। अच्छा, 35 मीटर फेंका था मैंने। 35 मीटर। और अब आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इन्होंने खुद ही तोड़ा अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 2004 के बाद 2016 में, वेट करते रहे कोई और तोड़ेगा, किसी ने तोड़ा नहीं, खुद ही तोड़ दिया। तो अभी कितने मीटर पे आप फेंकते हैं? अब मैंने फेंका है 63.97। क्या बात है। वरुण की जगह कोई और होता तो शायद हाई जंप में आगे बढ़ने का कभी नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वरुण, आपको पहले कब लगा था कि आप हाई जंपर बन सकते हैं? देखिए, मुझे शुरू से ही बास्केटबॉल का शौक रहा है। मैं स्टेट्स खेला हूँ बास्केटबॉल में, नॉर्मल्स में। अच्छा। तो बास्केटबॉल खेलोगे आप तो वर्टिकल अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैं ऐसे ही एक छोटा सा जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, तो उसमें चला गया। ऐसी तुक्का था वो। अच्छा। तो तुक्के में फिर मैं वहाँ पर सेकंड आया। अच्छा। फिर और आगे स्टेट्स खेले, फिर आगे नेशनल्स खेले। जो भी जितने भी जंपिंग गेम हैं जी, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सारे गेम पसंद है। अच्छा। तो मैंने इस जंपिंग को ही एक अलग गेम्स में लाना का सोचा, जो कि हाई जंप अलग है। पर जो आपने किया, आज पूरे देश को आप पे गर्व है। आप सब तो जानते ही हैं, पर मैं बता दूं एक बार फिर से, दीपा जो हैं पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाने वाली पहली महिला हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शॉर्ट पुट के अलावा ये जेवलिन, स्विमिंग, डिस्कस थ्रो, यहां तक कि मोटरसाइकिल और कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं। आज आप
हमारे शो पे भी आ गई, तो कुछ हो गया सब कुछ के अभी और भी कुछ करना बाकी है? अभी ऐसा है कि बेबी को गोल्ड पसंद है, अरे वाह। तो ये सिल्वर है। पर हमारे लिए बहुत ये- बड़ी बात है, आप सिल्वर ये- लेके आई हैं हमारे देश में पहली बार, तो गोल्ड लेकिन लेके I आना है think, अभी। औरतों की कमजोरी तो सोना है ना। अरे वाह, क्या बात है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है, और हम सबको आप पे गर्व है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अगले ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि दीपा ने जब स्विमिंग करी तो ये जमुना नदी पार कर गई, मोटरसाइकिल चलाया तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, गाड़ी चलाई तो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने कसम खाई है कि कोई भी ऑर्डिनरी काम को हाथ ही नहीं लगाना। नहीं, यूनिक बात ये है और जी। सबसे आसान काम ये है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी जब मुझे रोल मॉडल का खिताब दिया था 2014 जी। में, और मुझे आप ही जैसे किसी शो में, नहीं आपके जैसा शो तो खैर हो ही नहीं सकता, दिस इज नंबर 1, थैंक यू। लेकिन ऐसे ही किसी टेलीविजन के टॉक शो में मुझे पूछा गया कि हाउ डज इट फील टू बी नेशनल रोल मॉडल एज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा ये तो सबसे आसान था, जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैं वो करती चली जी। गई और मुझे उसके लिए रोल मॉडल कह दिया गया। फर्क केवल इतना था कि मैंने उसे इस कुर्सी से किया। क्या बात है यार, सुपर। मरियप्पन जो है हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये जितना जमीन के बाहर उतना अंदर है, ये बहुत शाही है। तो मैं इनके कोच साहब जो हैं सत्येंद्र रायन जी, इनकी हेल्प लेना चाहूंगा सर। जो बिल्कुल शाय नहीं है। सर मरियप्पन इज अ वेरी शाय गाय। नहीं, मरियप्पन इज अ साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर। तो ये आविष्कार किसका था, आपका था? मतलब बेस प्रोडक्शन तो मम्मी डैडी की हुई, पर आई मीन आपने कहाँ से ढूंढा इनको? ये एक सेलम, तमिलनाडु से, सेलम से, एक स्मॉल विलेज से इसको हम कंटीरावा स्टेडियम बैंगलोर को लेके आया। तो आपने इनको कहीं प्रैक्टिस करते देखा था? ये एक्चुअली नेशनल्स में आया था। अच्छा। ये लंदन ओलंपिक्स में 174 को मेरा स्टूडेंट सिल्वर मेडल जीता था, गिरीशा। अच्छा, ये 175 नेशनल्स में किया। क्या बात। वरुण भी उधर ही किया 174। ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी लंदन का, पैरालंपिक का जी। गोल्ड मेडल का हाइट उतना ही था। तभी हम लोग सोचा ये लड़का को हम लोग एनकरेज किया, डेफिनेटली जी। आगे बढ़ा सकता है। पर बहुत अच्छी बात है, और आपकी अचीवमेंट्स दिख भी रही हैं, आपकी मेहनत दिख रही है। सर मुझे एक बात बताइए, मरियप्पन तमिलनाडु से आई हो, ऑल्सो फ्रॉम साउथ, तो तमिल में तो लुंगी बहुत पहनी जाती, ट्रेडिशनल उनका वो है। तो हाई जंप में लुंगी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? I mean, जब नीचे आता होगा आदमी तो उसका तो पैराशूट बन जाता होगा। पर कोच साहब ऐसे प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस ऐसा नहीं करता है। मारियप्पा पहले तो मेरा ख्याल से पट्टी चड्डी बोलता है, लड़का लोग पहनता है पट्टे वाली चड्डी, स्ट्राइप्स वाली। अच्छा। Yes, types of- आज आप यहाँ पे जिन महारथियों से मिल रहे हैं, इन्हें गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है, और इस सराहनीय काम में इनकी ट्रेनिंग और इनकी प्रिपरेशन के लिए जो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है वो इनके साथ है, और इस इनिशिएटिव का नाम है एक इंडिया हैप्पी वाला। कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन देवेंद्र की सक्सेस के पीछे एक छोटी बच्ची का हाथ है, जो इनकी बेटी है जिया। देवेंद्र, ये सच है कि आपको मोटिवेट करती है मेडल लाने के लिए? उसी ने किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कहा था उसने आपको? मैं फिनलैंड में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। तो मेरी बात हुई, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे हो, उसका खेल कैसे हो जी। तो एक बाप की हैसियत से मैं उनसे बात करता था मेरी बेटी से। तो मैं उससे पूछता था कि बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बताओ आप, क्यों मैं तो फॉरेन में था जी। तो उसने कहा, पापा जी मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हूँ और मैं देखना आप क्लास में टॉप करूँगी। अच्छा। तो मैं कहा अच्छी बात है। आप बोला आप अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। अच्छा। तो मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था जिस टाइम में, तो मुझे फिर मैसेज उन्होंने बात की मुझसे, रिजल्ट आया तब कि पापा मैं क्लास में टॉप कर गई। अच्छा। अरे वाह। तो फिर आगे उसने बोला कि पापा जी मैं टॉप कर गई, अब एक वादा करो। मैं कहा बेटे क्या वादा बताओ? बोला आप भी गोल्ड मेडल लेके आना। टॉप करा। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको कि मैंने गोल्ड मेडल लेने के बाद पहला फोन मेरी बेटी से ही बात की थी। बहुत स्वीट। अरे वाह, सुपर।
कितने साल की है? 6 साल की है वो। 6 साल की, इतनी सियानी बातें करती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे आई हुई है वो। अच्छा, अरे जिया यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। जिया कम मेरे बेटा, इधर आओ। 6 साल की बच्ची इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। हाउ आर यू जिया? जिया एक बात बताओ, आपके पापा को गोल्ड मेडल मिला, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आप टॉप आई अपनी क्लास में? तो कौन पढ़ाता था? पापा तो बाहर रहते थे, मम्मी पढ़ाती थी घर पे? यस। डांटती तो नहीं आपको जब पापा बाहर होते हैं? तो कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी के पापा? कोई भी नहीं? चाचा। चाचा प्यार करते हैं, मम्मी पापा आपस में ही करते होंगे फिर पता। पर आप बहुत क्यूट हो जिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देवेंद्र ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ये बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मिस अपनी बेटी को करते हैं। तो शादी को ज्यादा समय हो गया जो बीवी को मिस नहीं करते आप? सर ये तो बीवी को डरता है सर ये। तो बीवी से कौन नहीं डरता गुरु? बड़ी बात हो ना, बात हो गई यार। तो कोच साहब आप भी उतना ही डरते हैं तकरीबन? सुधीर से ठीक से बोला, सब लोग तो डरता है, मैं भी डरता है। इसी चक्कर में आप कोचिंग देते जा रहे हैं, लोगों को घर में जाना पड़े। मैं आप सबको बता दूं कि दीपा जी को 42 की एज में भारत के राष्ट्रपति जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। मैं एज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस एज में आज तक किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को यह अवार्ड पहली बार मिला है। और यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा दीपा, आपके कोच साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोच आप उनके हैं, आप सीधा सीधा लाइन मार रहे हैं। सर मुझे बार बार छूकर ये रियलाइज करते हैं, ये कहते हैं दीपा जी आधा इंच का मेकअप है या आप वाकई यंग लगती हैं। तो आज मेकअप मैन को मैं पूछ लिया, डब्बा पूरा खाली हो गया क्या? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates